और आगे बढ़ते हुए बात अब दूसरी बड़ी खबर की कर लेते हैं। दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में देर रात दरअसल झड़प हुई है। मारपीट में कई छात्र घायल हो गए हैं। लेफ्ट एबीवीपी के समर्थकों में मारपीट हुई है। लेफ्ट के विरोध प्रदर्शन के बाद ये विवाद हुआ है। सरकारी भवन में ताला लगाने पर विवाद बढ़ गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर आधी रात को पुलिस संघर्ष हुआ। देर रात कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी और वामपंथी यानी लेफ्ट छात्र संगठनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। लेफ्ट संगठनों से जुड़े छात्र वीसी शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित के इस्तीफे की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाल रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने उन पर हमला किया, जबकि एबीवीपी ने दावा किया कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों को निशाना बनाया था। इस पूरी लड़ाई की मुख्य जड़ कुलगुरु शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित का हालिया इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में उन्होंने दलितों और अश्वेतों को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिन्हें छात्र जातिवादी और अपमानजनक मान रहे हैं। जेएनयू में पिछले कई दिनों से कुलगुरु के खिलाफ माहौल गरमाया हुआ था, जिसने रात को हिंसक रूप ले लिया। फिर से देखें, लेफ्ट और राइट विंग में काफ़ी झड़प देखने के लिए मिली है। जेएनयू छात्र प्रतीक भारद्वाज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। प्रतीक, एक बार फिर से हमने सुना है कि लेफ्ट और राइट विंग में काफ़ी ज़्यादा झड़प देखने के लिए मिली है, पत्थरबाजी तक हुई है। क्या हुआ था, क्या मामला था? मैम, अगर सामान्य छात्रों को अगर अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक मोहरे की तरह अगर वामपंथी छात्र संगठन और उनको समर्थन करने वाले उनके बाहर के या यहाँ से पढ़ाई कर चुके और अब अपनी नक्सली गतिविधियों को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के जो पहले के स्टूडेंट हैं, वो सब यहाँ आकर ये साजिशें करते हैं कि यहाँ के स्कूल्स को बंद किया जाएगा। अब ये सब होता इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले जेएनयू की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसका जो सर्विलेंस सिस्टम है जो कि बनाया था उन स्टूडेंट्स के लिए, वो फेस रिकॉग्निशन करता है ताकि सिर्फ वो स्टूडेंट अंदर जा पाएँ जो सिर्फ जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, बाहर के स्टूडेंट ना जा पाएँ। तो एबीवीपी उसके समर्थन में रहा कि वो सर्विलेंस सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। बाहर के बहुत सारे स्टूडेंट जेएनयू की लाइब्रेरी में आके बैठते थे। तो ये लोग जो कि ऑफिस बीयरर्स हैं और लोकतांत्रिक तरीके से वोट पाकर ये लोग जेएनयू एसयू के ऑफिस में पहुँचे हैं। ये लोग, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ये लोग उस सर्विलेंस सिस्टम को तोड़ देते हैं, जिसकी इनको सजा ये मिलती है कि यहाँ का जो सीपीओ मैनुअल है, जो कि यहाँ के कोड एंड कंडक्ट को, हम भी उसके विरोध में हैं, कुछ उसके क्लोज ऐसे हैं जिसके विरोध में हम भी हैं, लेकिन उस सीपीओ मैनुअल के तहत जब इनको सजा दी जाती है, इस जेएनयू एसयू ऑफिस को और एक और स्टूडेंट को, इन 5 लोगों को जब रेस्टिगेट किया जाता है और इनके ऊपर फाइन आते हैं, तो उसका विरोध ये कुछ इस तरीके से करते हैं कि ये सीपीओ, चीफ प्रोक्टर ऑफिस, या वीसी मैम से या एडमिन से, एडमिनिस्ट्रेशन से लोकतांत्रिक तरीके से सवाल पूछने के बजाय ये लोग कोशिश ये करते हैं कि जेएनयू के जितने भी स्कूल्स हैं उन सारे स्कूल्स को बंद कर दिया जाए। तो ये बैकग्राउंड था। कल ये लोग कोशिश यही करते थे। इन्होंने SSS पे जो बच्चे अंदर थे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में, ये लोग शाम को, रात को जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट को जो है मारते हैं, पीटते हैं और उनको बाहर भेज देते हैं। और जब हमें ये बात पता लगती है कि इन्होंने आम छात्रों को के साथ मार पिटाई करके और उनको बाहर खदेड़ दिया है और SSS पे ताला लगा दिया है, तो कुछ छात्र हमारे वहाँ पे देखने के लिए पहुँचते हैं कि इन्होंने किया क्या। उनसे बात करने के लिए, आराम से बात करने के लिए उनसे जाते हैं, तो ये लोग उनसे मार पिटाई करते हैं, ये पहचान के कि ये एबीवीपी के स्टूडेंट्स हैं। अब उसी के बीच ये हुआ कि उनको जब वो मार रहे थे तो उनको घेराबंदी करी हुई थी, तो उन्होंने कुछ शॉर्ट मैसेजेस हमें भेजे कि आ जाओ, ये लोग हमें मार रहे हैं। वो मैसेज मुझे भी मिला, मैं भी गया, मैं अपनी लैब में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। हाँ जी, मेरा फ़ोन ऑफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा फ़ोन ऑफ है, टूटा भी हुआ है फ़ोन। तो ये लोग जो है वहाँ पर हम लोग जाते हैं, 10-20 की संख्या हमारी थी, ज़्यादा संख्या नहीं थी, लेकिन तब तक जेएनयू की सिक्योरिटी वहाँ पर थी, पुलिस वहाँ पर थी। तो हम लोग किसी न किसी तरीके से SSS का जो एंट्री होता है, जिसको इन्होंने लॉक किया होता है, उस वहाँ तक पहुँच जाते हैं और ताला लगा हुआ होता है। हम सिर्फ उस ताले को तोड़ देते हैं। वहाँ पर एक पत्थर रखा था, उस पत्थर से हम ताला तोड़ के और स्टूडेंट्स के लिए खोल देते हैं कि बंद नहीं होगा। अगर एक स्टूडेंट भी मंडे को आना चाहता तो बंद नहीं होगा। ये लोग हमारे साथ वर्बली काफ़ी देर तक वहाँ पे हमारा वर्बल जो है वहाँ पे बहुत सारी हमारी बहस होती है। उसके बाद ये लोग अचानक से बैकआउट कर जाते हैं। बैकआउट करके ये लोग सब चले जाते हैं। तकरीबन 20 मिनट के बाद ये पूरा मॉब, जो कि अब संख्या में कम से कम डबल हो गया था, अब ये लोग आते हैं। इनके हाथ संख्या में थे? मुझे
कैलकुलेशन तो नहीं पता, लेकिन ट्रिपल एस का जो पूरा प्रांगण है जिसको भरने के लिए शायद 300, 350, 400, 500 स्टूडेंट लगेंगे, वो पूरा प्रांगण सिर्फ लेफ्ट अपने हाथ में डंडे और पत्थर और लोहे की रोड्स लेकर घूम रहे थे। तो मुझे ब्राह्मण कह के भी टारगेट किया जाता है और इस ब्राह्मणवादी को बाहर निकालो। ये तो प्रतीक भारद्वाज छिपा हुआ है, ये तो भारद्वाज छिपा हुआ है, तो ब्राह्मण छिपा हुआ है, तो बाहर निकालो इसको। आज इस ब्राह्मण को हम देखते हैं। तो क्या कार्रवाई अब तक हुई है इन छात्रों के ऊपर जो कि वामपंथी थे? वामपंथी छात्रों के ऊपर अभी तक कार्यवाही का तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये बिल्कुल अभी रिसेंट की रात की या अर्ली मॉर्निंग की 2 या 3 बजे की घटना है, तो मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। क्योंकि मैं अभी जस्ट ऑटो से जो है मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि उन पे क्या किया गया है, हमारी तरफ से क्या किया गया है और वो लोग जो है उन्होंने क्या किया, मुझे नहीं मालूम है इस बारे में। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप प्रतीक भारद्वाज को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन आपके साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। जेएनयू स्टूडेंट रमाकांत सिंह हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, क्या हुआ था? कल की जो खबर आ रही है कि कल देर रात जो है एबीवीपी और वाम दलों में काफ़ी झड़प हुई है। और मेनली उस समय मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि जो भी वाम दल के संगठन थे वो VC के अगेंस्ट में अपना एक कॉल दिए थे, उनका इन्वेस्टिगेशन हो चुका है इस यूनिवर्सिटी से, तो उसी के अगेंस्ट में कॉल था। बहुत छात्र उनके सपोर्ट में आए हुए थे। उसके बाद लगभग 12 बजे ये घटना है, वो लोग जाके जो भी सेंटर था उसमें ताला लगा रहे थे। इसका विरोध कुछ संगठन अपना किए और छात्र भी किया। उसी बीच आपसी क्लेश शुरू हो गया, झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया और माहौल इतना ख़राब हो गया कि बहुत ज़्यादा पथराव शुरू हो गया आपस में और एक डर का माहौल हो गया। आम छात्र भी डर से भागने लगे। बहुत स्थिति भयावह हो चुका था। पूरा रात मतलब स्थिति खराब रहा है यूनिवर्सिटी का। जेएनयू में बार बार ऐसा क्यों होता है कि आए दिन जेएनयू लड़ाई झगड़े के लिए? अब ये शिक्षा का मंदिर है या फिर लड़ाई झगड़े का अड्डा है? देखिए मैम, ये तो शिक्षा का मंदिर है। यहाँ जैसा फैकल्टी तो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, जितना अच्छे फैकल्टी हैं और स्टूडेंट भी हैं, लेकिन चंद कुछ स्टूडेंट की वजह से पूरा जेएनयू बदनाम है। मैं तो यही कह रहा हूँ। क्यों नहीं समझा पा रही है छात्रों को कि हमेशा से कभी राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, नारेबाजी करते हैं देश के खिलाफ जाके, ऐसे फिर कार्रवाई भी नहीं होती है, फिर आम छात्रों को परेशान करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुआ है। जो भी संदिग्ध पाए जाते हैं उन पर तो कार्रवाई होती ही है। फैकल्टी जरूर समझाती है। फैकल्टी कभी नहीं चाहती है कि हाँ कुछ भी ऐसा वायलेंस हो। मारने वालों में कौन लोग थे, कहाँ से आए थे? कुछ नहीं पता चल रहा है। पूरा नाइट का समय था, आपसी पत्थरबाजी भी बहुत हुआ है और बहुत स्थिति खराब था। कैमरे में तो कैप्चर हुआ होगा। कैंपस के छात्र थे, बाहर से बुलाए गए थे, कौन? कुछ नहीं पता चल रहा मैम। इतना 1000 छात्र है, कौन किसको जानता है? यहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता है। फैकल्टी तो जानते हैं। फैकल्टी वहाँ नहीं रहेगी ना। फैकल्टी तो अपना नाइट का समय था, अपना जो भी था वार्डन अपना रूम में होंगे, अपना घर पे होंगे और फ्लैट में होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं पता चल। आई है कुछ छात्रों को? हाँ, बहुत चोटें आई होगी। बहुत स्थिति खराब था, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब था। क्या क्या हथियार लेकर आए थे? हथियार का पता नहीं, लेकिन हम लोग को तो मालूम चला कि आपसी बहुत ईंट पत्थर चला है, आपस में बहुत क्लैश हुए हैं। यही हम लोगों की घटना पता चला है। हम तो लाइब्रेरी में थोड़ी से पढ़ाई कर रहे थे, अचानक इतना पूरा मूव हो गया, पूरा हल्ला उल्ला शुरू हो गया, झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया। क्या है तब ये झगड़े? कारण मेनली था कि वो सेंटर में अपना लेफ्ट संगठन जो भी थे ताला लगा रहे थे। इसके छात्र विरोध कर रहे थे कि हम ताला नहीं लगने देंगे। हमको लाइब्रेरी में नहीं, लाइब्रेरी में, सेंटर में जो भी स्कूल होते हैं ना, स्कूल में वो लोग लगा रहे थे और इसका जो भी छात्र थे संगठन का छात्र अपना विरोध कर रहे थे। उसी के लेके एक क्लैश शुरू हो गया है। उसी में झगड़ा होते होते पूरा रात मतलब कि ये तमाशा बना। यूनिवर्सिटी पूरा अनसेफ स्थिति में आ गया था। ऐसा कार्रवाई की मांग आके दिल्ली पुलिस आके कैसे भी नियंत्रण किया, कैसे भी कंट्रोल किया अपना। पुलिस बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ आ गए थे, तब जाके कंट्रोल हो पाया, नहीं तो बहुत स्थिति खराब हो जाता। आप ये सब संदिग्ध जो भी गतिविधि है आप संलिप्त मत हो। कोई छात्र पढ़ने आया है, कल की चोट आ जाए, कुछ आ जाए तो फिर उसका मतलब कि लाइफ थ्रेट आ जाएगा ना, उसके फैमिली पर फिर क्या होगा, कुछ कल कोई बात हो जाए तो ये करना सही नहीं है। मैं तो यही अपना मेरा विचार है। देखिए रमाकांत सिंह को आप सुन रहे थे, जेएनयू स्टूडेंट है। कैमरा पर्सन आपके साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया। और आंचल यादव मेरी सहयोगी इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आंचल, मौजूदा स्थिति के बारे में सबसे पहले बताइए, क्या एक्शन लिया गया है? जी देखिए, अभी एक्शन कुछ नहीं हुआ है। जैसा कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम पदाधिकारी हैं या फिर जो छात्र हैं इससे जुड़े हुए, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 400 से ज़्यादा गार्ड हैं, लेकिन सब मुखदर्शी बने रहते हैं, सब वामपंथी छात्रों के इशारे पर चलते हैं।
पुलिस आती है तो वो गार्ड्स को देखकर जो है वो भी ऐसे ही खड़ी रहती है, क्योंकि जब गार्ड्स कुछ नहीं कर पा रहे तो पुलिस क्यों बीच में पड़े। यानी कि दोनों के ऊपर जो है मुखदर्शी बनने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि देखिए आपको दिखा दूं, ये वही जेएनयू कैंपस है जहां पर आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, जहां तमाम स्टूडेंट्स देश भर से पढ़ाई के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, फैकल्टीज से अच्छी शिक्षा पाने के लिए कि शायद उनका भविष्य सुधर जाए। जहाँ पर देखिए यहाँ गेट से ही सिक्योरिटी आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि जेएनयू की सिक्योरिटी है। उसके बावजूद भी ये लोग कहीं ना कहीं कैसे अंदर घुस जाते हैं, कैसे बाहरी लोग जेएनयू में जाते हैं, कैसे इतनी बड़ी जो मॉब है वो इकट्ठी कर ली जाती है। क्योंकि देखिए वही जेएनयू कैंपस है जहाँ पर आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगते हैं, जहाँ पर एक ऐसी नक्सलवादी अलगाववादी विचारधारा अक्सर हमें बहती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े, मारपीट, पत्थरबाजी, डंडे फसाद, झगड़े, ये सब चीज़ें होते हैं। और अब तो हालात ये है कि एक आग बुझाने वाला सिलेंडर जो कि लोगों की जान बचाता है, अब उससे जान लेने की कोशिश होती है, यानी कि CO2 उसमें मौजूद होती है। और जब एक छोटे से एरिया में जो कि वॉशरूम का एरिया होता है उसमें अगर उस सिलेंडर को, उस गैस को छोड़ दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि मौजूद आदमी की डेथ होगी ही होगी। और फिलहाल देखिए अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई थी, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ जेएनयू के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि लड़कियां भी वॉशरूम में जो है वो बंद नजर आई थी। क्या हुआ था? देखिए, कम्युनिज्म का जो इतिहास है वो बिना वायलेंस के कंप्लीट नहीं होता है। अभी मैं सुन रही थी जो भी जेएनयू का इंट्रोडक्शन दिया, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे फोर्सेस की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी को बाहर इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। और ये कल रात का जो इंसिडेंट है वो उसका एक नमूना था कि वो हमेशा अपनी पुरानी टैक्टिक्स पे आते हैं। जब उनकी बातें, उनको लगता है कि वो रेलेवेंस खो रहे हैं, तो वो कम्युनिज्म की जो टैक्टिक है, जो कोर प्रिंसिपल है वायलेंस है, उस पर उतर जाते हैं। जो वही हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, रीडिंग रूम में बैठे हुए थे, वो सारे स्टूडेंट जो ये उनकी बात से डिसएग्री कर रहे थे कि आप ताला मत लगाओ, हमको पढ़ने दो, आप करो प्रोटेस्ट, उसमें हमें कोई लेने देना नहीं है, हम आपके साथ भी हैं, एक सेकंड के लिए चलो आपके साथ भी हैं, लेकिन ताला मत बंद करो। तो इस सारी चीज़ों को लेके अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो आप वायलेंस करेंगे, आप उसको मारेंगे, आप उसको वॉशरूम में बंद कर देंगे। उस लड़के को इतना सफोकेशन हो गया था कि एक उसकी सिचुएशन समझिए, आप वॉशरूम के अंदर बंद हैं और आप गेट नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि गेट खोलेंगे तो सामने वाला लिंच कर देगा, बाहर भीड़ खड़ी है, और अंदर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर वो ऑन कर दिया गया, उसको पूरा कर दिया गया रूम में, और वो सफोकेट हो रहा था। प्रतीक की चैट्स पड़ी है, प्रतीक ने जैसे अपने सहयोगियों को मैसेजेस किए थे कि बाहर भीड़ खड़ी है, अंदर इन्होंने वो सिलेंडर खोल दिया है, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो प्लीज़, आओ आओ। लेकिन ये बताइए इतने सारे नकाब कहाँ से आए कि सब नकाब बंद के 400 के तकरीबन आप लोग भीड़ बता रहे हैं? देखिए, भीड़ एक्चुअली मार्च हुआ था, तो मार्च में जो कॉमन स्टूडेंट्स थे वो भी वो सॉर्ट ऑफ डिसेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को या वाइस चांसलर को क्वेश्चन करने के इरादे से मंच से गए थे। बट द पॉइंट इज़ कि उसका कंक्लूजन क्या निकला, उस मार्च को लीड कैसे किया, जो कम्युनिस्ट फोर्सेस, जो कोर, जो नक्सल कैडर बैठा हुआ है अंदर, वो लोग थे। आप मास्क कब लगाते हैं? जब आपको डर रहता है कि कोई आपको पहचान लेगा, आप कुछ इलीगल कर रहे हैं वहाँ पे, आप वो कहते हैं कि सर्वेलेंस हो रहा है, हम कह रहे हैं कि आप पत्थर मार रहे हैं वहाँ पे, इसलिए आप डर से मास्क लगा के चल रहे हो कि कोई आपको आइडेंटिफाई ना कर ले। वो वही भीड़ थी। बिल्कुल, देखिए इनके हाथ में कुछ पेपर भी हैं, मैं भी आपको दिखा देती हूँ नितिशा। पेपर वो है जिसमें ये वो स्टूडेंट है, डरा सहमा हुआ स्टूडेंट, जिसको ये पता था बाहर निकला तो यहाँ पर जो अधमरा है वो कर दिया जाऊँगा, और अगर अंदर रहा तो दम घुट जाएगा। देखिए मेडिकल रिपोर्ट है पूरी, और इस मेडिकल रिपोर्ट में ये आप देख सकते हैं कि डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई है, क्योंकि एडमिट कराया हुआ था, और बॉडी के अंदर बिल्कुल आंचल साफ नजर आ रहा है कि जेएनयू जो कि देश की एक शीर्ष यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है, आज जंग का अखाड़ा बन चुकी है। काफी गंभीर स्थितियां जेएनयू में होती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आंचल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको एबीवीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा बीती रात हुए इस पूरे हंगामे के बारे में। சென்ற சட்டமன்ற தேர்தலிலே तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से छात्रों को बदहवास हालत में देर रात यहां पर रेस्क्यू किया गया।
अचानक यहाँ देर रात हंगामा शुरू हो गया। लेफ्ट और एबीवीपी के ये दो छात्र गुट थे जो आपस में भिड़ गए, जमकर पत्थरबाजी हुई है, लाठी डंडों से एक दूसरे को पीटा गया है, कई छात्र घायल हो गए हैं। और इस वक्त की तस्वीर हम उसी छात्र की दिखा रहे हैं जो कि डरा सहमा बाथरूम के अंदर उसने खुद को बंद कर लिया था, एक वॉशरूम के अंदर उसने खुद को बंद कर लिया था और वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। फिलहाल छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इलाज उसको दिलवाया जा रहा है। दरअसल यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर को खोल दिया गया था जिसकी वजह से फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर मौजूद गैस का रिसाव हो गया और इस छात्र की तबीयत बिगड़ गई। हालात ऐसे थे इस छात्र के लिए कि एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, अगर बाहर निकलेगा तो हिंसा के कारण मार दिया जाएगा और अंदर गैस के कारण इसका दम घुटना शुरू हो गया था। हालांकि मौके पर मौजूद स्टूडेंट्स ने इसे रेस्क्यू करके इसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन फिलहाल स्थिति इसकी चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम और छात्र हैं जो लहूलुहान हालत में यूनिवर्सिटी से बाहर ले जाए गए हैं, कैंपस से बाहर निकले हैं, उन्हें इलाज दिलवाया जा रहा है। एबीवीपी का छात्रों का आरोप है कि लेफ्ट के जो छात्र वहां मौजूद थे वो दंगा भड़काने लगे। वो नहीं चाहते कि फेस डिटेक्शन द्वारा लाइब्रेरी में आइडेंटिफिकेशन हो और एंट्री मिले। वो चाहते हैं कि पुराने जो छात्र हैं जो माहौल बिगाड़ने के लिए यूनिवर्सिटी में आते हैं उनको भी एक्सेस मिला करे, ये आरोप है एबीवीपी के। तो वहीं लेफ्ट का कहना है कि वो मार्च कर रहे थे कुलगुरु के खिलाफ और इस बीच एबीवीपी ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मुझे बचाइए, मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांसें रुक रही है, मैं मर जाऊंगा, फिर भी वो लोग नहीं आते हैं। इसी प्रकार से जो वैभव जी और विजय जायसवाल जी एक इलेक्ट्रिक रूम होता है उसके अंदर छुपे होते हैं, वहाँ पर निकाल के 80 से 90 लोग वहाँ पर विजय जायसवाल को पूरे 15 मिनट तक मारते हैं। इस तरह की लगातार घटनाएं होती हैं और जो हमारे अन्य कार्यकर्ता होते हैं उनको कैंपस में। तो बहुत हैरान कर देने वाली खबर है कि 400 गार्ड्स के बावजूद यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लाठी डंडों और पत्थरों से स्टूडेंट्स एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। इतनी बुरे हालात बन जाते हैं और पुलिस भी मौके पर आने के बाद कुछ नहीं कर पाती।